और एग्रीकल्चर। इस ईयर लास्ट ईयर हमारे यहाँ एग्रीकल्चर नहीं था, लेकिन इस ईयर हमारे यहाँ बीएससी एग्रीकल्चर आ चुका है। ये अभी जो स्टूडेंट्स हैं एग्रीकल्चर एजुकेशन होना चाहिए। तो समावेशी का अर्थ है कि चाइल्ड सेंटर होना चाहिए। बच्चे देख के सीखे, कर के सीखे, ना कि हम लेक्चर दे रहे हैं और बच्चे उस चीज़ को पढ़ के सीखे। इसलिए हम बच्चों को भविष्य के वैज्ञानिक, भविष्य के शिक्षक के कलाकृति देख मंत्रमुग्ध भइले प्रखंड प्रमुख आ गणमान्य लोग। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार। यह संस्थान के कोऑर्डिनेटर शिल्पी तिवारी के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल को नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब करी। फेसबुक पेज को देखतानी तो फॉलो करी। देखला के बाद शेयर जरूर करी। खबर के पहले एगो शेरो शायरी बटुए। जीत के लिए जुनून चाहिए, रगों में हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आएगा जमी पर, बस दिल में जीत की गूंज चाहिए। जी हाँ, डीम्ड यूनिवर्सिटी के तत्वाधान में फाउंडर डे बक्सर जिला के मुरार में मनावल गई। यह मौका में यूनिवर्सिटी के बीएड करे वाला, डीएलएड करे वाला आ इंजीनियरिंग करे वाला छात्र के एक्सपेरिमेंट देख के वहिया गणमान्य आ प्रखंड प्रमुख ऋषिकांत सिंह मंत्रमुग्ध हो गई। चौगाई प्रखंड प्रमुख यह भविष्य के शिक्षक, यह भविष्य के इंजीनियर लोग के जवन प्रयोग कइल गइल रहे, प्रदर्शनी लगावल गइल रहे, विज्ञान प्रदर्शनी, ओकरा के देखला के बाद बरबस मुंह से निकल पड़त रहे कि आवे वाला भविष्य यह लोग के उज्जवल ही ना, ओहसे भी ऊपर कुछ होई तो होखे जा रहल बा। फाउंडर्स डे रहल हटुए स्थापना दिवस। यह मौका पे टॉप कइल छात्रन के कोऑर्डिनेटर शिल्पी तिवारी या प्रखंड प्रमुख ऋषिकांत सिंह के द्वारा सर्टिफिकेट भी दिहल गइल। साथे साथ एक एक प्रदर्शनी के देखल गइल, एकरा बारे में जानकारी लिहल गई। विशेष ना बतावत भोजपुरिया समाचार यह भविष्य के शिक्षक, भविष्य के वैज्ञानिक के मुंह से ही बयान सुनी आ देखला के बाद शेयर करी, ताकि देश ना विदेश तक ये खबर पहुंच पावे। धन्यवाद। बनाया है इतना खूबसूरत, जो है पूरा घर बना दिया है इसमें। ये मैंने एक पार्क बनाया है, व्याकरण मेला जिसे कह सकते हैं, व्याकरण का पार्क कह सकते हैं, जिसे हम बच्चों को इसे सिखा सकते हैं कि हम बच्चों को कहीं पार्क खेलने लेकर जा सकते हैं आसपास। तो आसपास की जो चीज़ें होती है ना, उसके माध्यम से हम उन्हें पढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है मेरी कार है, तो हम रास्ते में जा रहे हैं, बच्चे ने कार देखा तो वो बोलेंगे देखो ये उसकी कार है, तो उसकी अब उन्होंने डिटेल किया कि पता है तुम्हें उसकी क्या है, उसकी सर्वनाम है। तो इसी तरह से मैंने बच्चा कोई खेल रहा है तो देखो वो खेल रहा है, पता है तुम्हें खेलना क्या है, खेलना एक क्रिया है। तो इस तरह से हम खेल के माध्यम से, वस्तुओं को देख के माध्यम से, आसपास की जो सोसाइटी है उसमें जो इन्वायरमेंट है, उसमें जो वस्तुएं रखी हैं, उसमें जो सामग्री है, उसके माध्यम से हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और क्योंकि हमारी नई शिक्षा पॉलिसी जो होती है वो कहती है समावेशी शिक्षा होनी चाहिए, इंक्लूसिव एजुकेशन होना चाहिए। तो समावेशी का अर्थ है कि चाइल्ड सेंटर होना चाहिए। बच्चे देख के सीखे, कर के सीखे, ना कि हम लेक्चर दे रहे हैं और बच्चे उस चीज़ को पढ़ के सीखे। इसलिए हम बच्चों को इन्वायरमेंट में इंक्लूड करके, उन्हें समावेश करके, और हम उन्हें शिक्षा ग्रहण करा सकते हैं, प्रदान करा सकते हैं, और वो खेल खेल में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। सेकेंड ईयर की आप बीएड के स्टूडेंट हैं? मैं सेकेंड ईयर की छात्र हूँ। अभी कितना दिन और बाकी है आपका? बस मई में चली जाऊंगी। मई लास्ट हो जाएगा। क्या नाम है? डॉली कुमारी। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार गया से हूँ, गया डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, ठीक है। पेज पे ही दिखा दिया है पूरे ह्यूमन बॉडी सिस्टम को, तो क्या इसका उद्देश्य है बताने का? सिस्टम से जैसे कि हम डेमोन्स्ट्रेशन विधि से बच्चों को बता सकते हैं, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर जो हम लोग सिर्फ बच्चों को ऊपर से दिखा सकते हैं, लेकिन अंदर के जो पार्ट वो नहीं दिखा सकते हैं ना। इसी के लिए मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया ताकि बच्चे अंदर के भी कुछ अंग के बारे में, भाग के बारे में जान सकते हैं। तो इसीलिए मैंने बॉडी सिस्टम को बताया। जैसे इसमें क्या क्या बताया आपने? जैसे कि मैंने इसमें मसल सिस्टम बताया है और नर्वस सिस्टम बताया है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए इसको आप। सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे कि थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। मसल सिस्टम जो होता है कि ये हमारे जो मांसपेशियाँ होती हैं, और जो हमारे हड्डी होती है उसके ऊपर लचीलेपन के लिए ये मांसपेशियाँ होती है। और ये है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम वो होता है जैसे कि हमारे शरीर में कहीं पे पेन हो रही है
या कहीं पे चोट लग गया तो ये हमारे अंग को ये संकेत देता है कि हमको कहाँ पे दर्द हो रही है और कहाँ पे चोट लगी है। इसके लिए ये जैसे अंग को ये मतलब ये संकेत देता है कि कैसे हम लोग इसको बता, मतलब आपके पूरे ब्रेन को बताता है, मस्तिष्क को संकेत देता है और बाकी सारे अंग को वो करता है कि कहाँ पे चोट लगी है। ये हमारा का सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें दो प्रकार के हैं, एक है प्यूरिफाई, एक है अनप्यूरिफाई। ये जो हृदय से बनता है, प्यूरिफाई जो है तो होता है ये हृदय में बनता है ब्लड और बाकी सारे शरीर में ये सर्कुलेट होता है। और इसके बाद से ये हम बनाए हैं जैसे कि ये हमारे लंग्स और हार्ट दोनों को सेफ में रखता है ताकि उस पर चोट लगे तो ये इस पर कोई इफेक्ट ना आए। कि हमारा लंग्स हुआ और ये हुआ हार्ट, इसी में ब्लड हमारा बनता है, प्यूरिफाई इसी में होता है। और ये वो किडनी जिसमें यूरिन प्यूरिफाई होता है। आपका परिचय? जी रचना कुमारी, कहाँ से हैं आप? गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट। ये सीरीज पावर है। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे होता है कि जैसे वोल्टेज और एमीटर दोनों लगाते हैं। तो एमीटर में ये बताया कितने एम्पियर पर आपका बॉल बढ़ रहा है। अच्छा। और वोल्टेज बताया कि आपके घर में कितना वोल्टेज है। अभी कितना एम्पियर पर चल रहा है? अभी इसका एम्पियर कम इसलिए 0 पर चल रहा है। अच्छा। और इसमें यदि हम कोई हीटर या कोई भी मतलब ज्यादा वोल्टेज वाला चीज डालते हैं तो मेरा एम्पियर बताएगा कितना एम्पियर पे आपका चल रहा है। अच्छा, ये क्या है? वोल्ट है? ये वोल्ट मीटर है। तो इतना कम क्यों चल रहा है बल्ब? इसलिए कि ये सीरीज पर है, पैरेलल पर रहता तो पैरेलल रहता तो टोटल सेम बढ़ता है। और सीरीज पर होता है जो सबसे पहले जिसका पॉइंट होता है उसका पावर ज्यादा होता है। अच्छा। उसके बाद पावर घटते आता है। ओह, तो इसका उद्देश्य क्या है, मतलब ये करने का? इससे यही उद्देश्य है कि मतलब कि कहीं भी मतलब कुछ इससे कोई होगा कहीं फॉल्ट नहीं होगा। यदि हम डायरेक्ट में पावर लगाते हैं वोल्ट एथी में पैरेलल में उसको फॉल्ट हो सकता है घर में, घर में फॉल्ट हो सकता है। और यदि यही इसी को हम एमीटर में या सीरीज में हम लगाते हैं तो कहीं फॉल्ट का संभावना नहीं होता। क्या नाम है आपका? अभिषेक कुमार। किस चीज के स्टूडेंट हैं? डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का? मैकेनिकल इंजीनियरिंग। क्या नाम है? अभिषेक कुमार। क्या ओकेजन है मैडम जी? आज हमारे यहाँ फाउंडर्स डे है। परम गुरु पूज्य हुजूर डॉक्टर M.B. लाल साहब जो हमारे सत्संग के 7वें आचार्य हुआ करते थे, उनके समय में ये डीम्ड यूनिवर्सिटी बनी, राधा स्वामी एजुकेशनल कब इंस्टीट्यूट। हुआ था ये? सन कुछ याद है आपको? कब बना था लगभग? सन 82 के आसपास। अच्छा। बस ईयर तो एग्जैक्ट। आज क्या ओकेजन चल रहा है? देख रहे हैं एक से बढ़ के एक एक्सपेरिमेंट बच्चे आपके किए हैं। आज उनका जन्मदिन है। इस अवसर पे हम सभी फाउंडर्स डे के उपलक्ष्य में हमारे एजुकेशनल की जितनी उन्नति होती है पूरे साल में, जो डेवलपमेंट हुए होते हैं उसको दिखाते हैं और साथ ही साथ जो हमारी डेलवक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की शिक्षा नीति है उसका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि इसमें किस किस सब्जेक्ट के छात्र पढ़ते हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ DLED, BEd, डिप्लोमा ग्रुप A जिसको बिहार में पॉलिटेक्निक कहते हैं, और एग्रीकल्चर। इस ईयर लास्ट ईयर हमारे यहाँ एग्रीकल्चर नहीं था, लेकिन इस ईयर हमारे यहाँ BSc एग्रीकल्चर आ चुका है। ये अभी जो स्टूडेंट्स हैं एग्रीकल्चर के, उसमें ये सर्टिफिकेट कोर्स इन एग्रीकल्चर है, 1 ईयर प्रोग्राम है। इन्हीं स्टूडेंट्स को नेक्स्ट ईयर BSc एग्रीकल्चर में इनके परफॉर्मेंस के आधार पर प्रमोट कर दिया जाएगा। अच्छा, आपके यहाँ फी भी बहुत मिनिमम रहता है, कम रहता है? जी हाँ। तो आखिर इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हमारी कम्युनिटी का उद्देश्य सेवा मात्र है। प्राणी मात्र की सेवा करना हमारा एकमात्र उद्देश्य है। और यहाँ जो भी फैकल्टीज़, स्टाफ, मेंबर्स काम कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे लगभग 60% लोग ऑनररी हैं। उसका जीवंत उदाहरण हमारे डायरेक्टर, हमारे रजिस्ट्रार और हमारे ट्रेजरार, ये तीनों ऑनररी पोस्ट हैं। आपका परिचय? मैं मिस्टर शिल्पी तिवारी, कोऑर्डिनेटर DEI ICT सेंटर मुरार। पिछले 10 वर्ष 2014 में हमारा सेंटर शुरू हुआ और ये 2024 है, 10 साल पूरा होने को आया, जिसमें हम लोगों ने शुरू किया था डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, जो डिप्लोमा के अभी आज 4 ब्रांचेज हैं। साथ ही साथ अच्छा, एक चीज़ और बताइए, इंजीनियरिंग तो चालू किया था आपने, अभी तक आपके कितने बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग में अभी सक्सेस हैं जब से आपने चालू किया है? सक्सेस तो सभी हैं, लेकिन ये है कि उनका जो स्किल है, मतलब जो हम कह सकते हैं कि हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसमें क्रीम होते हैं, एक जो बहुत ब्रिलियंट होते हैं, दूसरा मीडियोकर होते हैं और तीसरा जो थर्ड लाइन पे होते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो टॉपर हैं वो तो
हो ही जाते हैं, लास्ट लाइन वाले भी मीडियोकर की श्रेणी में आ जाएं, ताकि वो भी अपना जो जीवन में सक्सेस कर सके, सफल रहें। तो ये हमारा उद्देश्य है। और अगर इस तरीके से देखा जाए तो हमारे 100% बच्चों का प्लेसमेंट हो चुका है। और अब ये उनके ऊपर डिपेंड, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमारे खुद अपने ओन स्टार्टअप भी किए हैं, जॉब इनेबलर बने हैं। वो न सिर्फ अपनी नौकरी कर रहे हैं बल्कि 4-6 लोगों को रोज़गार भी दे रहे मुहैया हैं। करा रहे हैं। हाँ, तो इससे तो ये कहा जा सकता है कि हमारे 100% बच्चे चलिए, धन्यवाद success हैं। धन्यवाद। इस खबर के प्रायोजक हैं गॉड ग्रेस CBSE स्कूल चौगाई।